हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति रहे, देश ने बहुत सम्मान बहुत प्यार दिया, डिप्लोमेट रहे, एएमयू के वाइस चांसलर रहे, अलग अलग पदों पर आसीन रहे और देश ने पूरा सम्मान दिया। ये नहीं सोचा उन्हें उस पद पर बैठाते हुए कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, वो एक काबिल हिंदुस्तानी थे। उपराष्ट्रपति पद की एक गरिमा होती है, एक ऐसा संस्थान जिसके ऊपर आरोप हैं आईएसआई आतंकी संगठनों से जुड़े होने के, त्रिपुरा में हिंसा फैलाने के और ना जाने कितने। उस संस्थान के कार्यक्रम में आप शरीक होते हैं, चलिए उसे आप निजता मान सकते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम के पटल पर, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो कार्यक्रम है, उस पर आप हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं। आप ऐसी कैसी मर्यादा रख रहे हैं अपने पद की? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो संगठन है जिसका इनविटेशन हमीद अंसारी साहब को मिला, वो उनकी निजी राय, वो फंक्शन में वो भाग लेना चाहते या नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं व्यक्तिगत तौर से ऐसे फंक्शन में नहीं जाता, लेकिन फिर मैं आरएसएस के फंक्शन में भी नहीं जाता, जो आरएसएस मेरे हिसाब से एक देशद्रोही संगठन है और हमारे मुल्क के संविधान के खिलाफ है। तो ये दोनों पार्ट को हमें देखना चाहिए। लेकिन तहसीन, अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी बात कहूंगी, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। ये एक छोटी सी बात कि यहां पर आप आरएसएस की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, आरएसएस आप देशद्रोही संगठन माने, अच्छा माने, बुरा माने, आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन जब तक उस संगठन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज ना हो, कोई इस तरह की गतिविधियों के लिंक सामने ना आए हों, और देखिए इसमें कांग्रेस की भी सरकार रही है इतने वक्त तक, वो भी बैन कर सकते थे। अगर वो सब नहीं हुआ है तो सिर्फ मेरी डिसलाइकिंग है इसलिए उसे एक देशद्रोही संगठन कह देना, ये कहां तक उचित होगा, ये भी सोच लीजिए बस, क्योंकि इस संगठन के खिलाफ लगातार प्रूफ है सब्सटेंशिएट करने के लिए। आरएसएस के खिलाफ भी प्रूफ है, कॉन्विक्शंस है, लेकिन किसी सरकार ने इसे बैन नहीं किया। ये इस मुल्क का दुर्भाग्य रहा है। विनोद बंसल जी, आपकी टर्न आएगी तब आप बोलिएगा। जिस संगठन ने और संघ परिवार ने, जिस संगठन ने मिलकर इस देश को, महात्मा गांधी को धोखा दिया, राजेंद्र प्रसाद उनके बारे में क्या कहते हैं, मैंने अक्सर आपकी शो में कहा है, और आज तक उनका इतिहास क्या रहा है, देश के संविधान को नहीं मानने से, तिरंगे को नहीं मानने से, उस संगठन के बारे में मेरी राय बिल्कुल पक्की है संघ परिवार को लेकर कि ये संगठन भी एक वायलेंट संगठन है। लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं गिरना चाहता हूँ। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमीद अंसारी जी ने ऐसी कोई बात कही तो बिल्कुल गलत है और उनकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही इस चीज पर हमें गौर फरमाना चाहिए जो इस वक्त के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो साउथ कोरिया जाकर कहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, कि भारतीयों को अफसोस था भारत में पैदा होने, 2014 में भारत में पैदा हुए जो भी भारतीय, मतलब वो प्रधानमंत्री बने उसके पहला, तो भारतीयों को इस बात का अफसोस था। ये वर्तमान प्रधानमंत्री ने फॉरेन सॉइल पे कहा। अगर आप इंटरप्ट करना बंद करेंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। तो अगर हम चाहते कि हमीद अंसारी जी अपनी बात को, जो उन्होंने देश के बारे में की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बातें की, वो गलत है, तो उसी प्लेटफॉर्म पे हमें प्रधानमंत्री की भी निंदा करनी चाहिए। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, प्रधानमंत्री करें तो देश की बुराई नहीं, अगर हामिद अंसारी कहें तो देश की बुराई हो जाती है, अपमान हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रखती है बीजेपी? देखिए, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक जूम मीटिंग को संबोधित करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कोई हल्की बात नहीं कही, उन्होंने जो बात कही थी वो सामने आ रहा है। जो हामिद अंसारी आज सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 24 सितंबर 2017 को पीएफआई के मंच पर जाकर जब उन्होंने शिरकत की थी, उस मंच पर उन लोगों के साथ शिरकत की थी जिसके एक सदस्य ने केरल में टीजे जोसेफ, क्रिश्चियन शिक्षक, जिसने एक सवाल पूछा था, सवाल से वो आहत था पीएफआई, उनके दोनों हाथ को काट दिया गया था। उनकी मां ने कंप्लेन किया तो उस पर हमला बोला गया था। उस पीएफआई के मंच पर साझा करने वाले, उस पर भाषण देने वाले ये हामिद अंसारी दुनिया को क्या सेकुलरिज्म की शिक्षा दे रहे हैं? दो बात मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। यह व्यक्ति सांप्रदायिकता का बड़ा एजेंट है। भारत का उपराष्ट्रपति बनना इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस देश के इतिहास में जिस पद पर जाकिर हुसैन जैसे लोग रहे, जिस पर ऐसे लोग रहे जिन्होंने उस पद की गरिमा को बढ़ाई, चाहे उस जिस समुदाय के हों, इस व्यक्ति ने पद पर रहते हुए भी सांप्रदायिक राजनीति की, पद से हटने के बाद किया। मूलतः इनका मूल पिंड सांप्रदायिक है। और सांप्रदायिकता में दो बात मैं कहना चाहता हूं। हामिद अंसारी 47 में फैसला हो चुका था, इस देश में रहने वाला मुसलमान इस देश के संविधान के अनुसार से चलेगा, शरीयत के अनुसार नहीं चलेगा। जो व्यक्ति यहां बैठकर हिंदू नेशनलिज्म की बात करता है, उनको बता देना चाहता हूं महात्मा गांधी का राम राज्य क्या था।
भारतीय ठीक है। जनता पार्टी माजिद हैदरी, मुझे एक बात बताइए कि आखिर हामिद अंसारी जो है वो देश की मुखालफत करने वाले बयान क्यों देते हैं? मैं एक सवाल पूछ कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं जी। एक सवाल पूछ के मैं बात करना चाहता हूं। जो तहसीन कहते हैं बार बार, देखिए तहसीन जी, आप परिपक्व व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ऐसा बोलने से ना बड़े नेता बन जाएंगे, ना आप आकर्षण के केंद्र बनेंगे। इससे आपके दिनों दिन जो एक आप पढ़े लिखे, एक बुद्धिमत्तापूर्ण क्षमता है, उससे आपकी छवि खराब होगी। आपको बहस तर्कों के आधार पर करना चाहिए। बार बार आप चाहते हैं ऐसा करने से लोग आप पर जूझेंगे, आपको गालियां देंगे, आप पर मुकदमा करेंगे। ये सब रास्ता बंद हो चुका है। आप इस तरह का काम मत करें जो आपको जो आपकी एक पढ़े लिखे छवि को 2% की छवि बना देगी। आगे से यदि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देशद्रोही संस्था बोलेंगे तो ये आपके लिए कानूनी दृष्टि से अच्छा नहीं होगा। जी तहसीन, मैं जो बयान मैंने किए वो राजेंद्र प्रसाद जी के बयान थे। वो लिखते 12 दिसंबर 1948 उनके पत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे उनको, कि आरएसएस एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कब लिखा है? झूठ बोलना बंद कीजिए। 12 दिसंबर 1948। ये बार-बार आकर आरएसएस के बारे में देशद्रोही संस्था है। आइंदे से आपको ऐसी सबक सिखाई जाएगी कानूनी तरीके से। लोकतांत्रिक देश है, आप आकर आरएसएस को देशद्रोही बोलेंगे क्योंकि टेलीविजन पर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। अगर आरएसएस इतना बुरा था, इतना देशद्रोह फैला रहा था, इतना आतंक कर रहा था, तो एक्शन ले लेते ना। किसने रोका था? आप जैसे लोग, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां आरएसएस को बैन कर दीजिए। उत्तेजना पैदा कर, माफ कीजिएगा, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बैन करवा दीजिए। इन शब्दों, जहां आपके सहयोगी दलों से सरकार चल रही है वहां आरएसएस को बैन करवा दीजिए। इतना घटिया संगठन है तो। मैं जवाब देता हूं। मैंने राजेंद्र प्रसाद जी को डेट के साथ कोट किया, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल का पत्र को मैं कोट करूंगा कि इन लोगों ने मिठाई बांटी जब गांधी का कत्ल हुआ। इसको ये फैक्ट है, ये फैक्ट्स को हम झुटला नहीं सकते, ये हकीकत है। अभी अपनी हकीकत से एम्बैरेस्ड होते उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल आप क्या इन तथ्यों को ऑन करते हैं? मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या आप इन तथ्यों को ऑन करते हैं? तो मैं आपको राजेंद्र प्रसाद आप कहते हैं मैं इन तथ्यों को ऑन करता हूं, आपको साबित करना पड़ेगा। पत्र किस कॉन्टेक्स्ट में कब क्या कहा गया है उसके सिलेक्टिव, एकदम सुन लीजिए, सिलेक्टिव फैक्ट्स देकर आप बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाएंगे। ये चार लेटर के दो चीजों को कोट करके थोड़ी सी अपने मर्यादा में बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देशद्रोही करने से पहले, ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मसला नहीं है आज। मसला बड़ा है, या देश के उपराष्ट्रपति ने देश का अपमान किया है, देश की असहिष्णुता, देश को असुरक्षित, देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर जाने वाला इस तरह का बता के आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं? माजिद हैदरी, बहुत मैंने सुन लिया आपको। पीना साहिबा, एक पंक्ति मुझे याद पड़ती है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपके मंच से आज सत्यवादी हामिद अंसारी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनने सच बताकर ये साबित कर दिया कि क्या सच है। माजिद हैदरी, क्या सच है? क्या सच है, जरा बताइए ना मुझे, क्या सच है? हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो पाकिस्तान की हालत जाके देखिए ना, वहां क्या हो रहा है।